यूपी में उपचुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। सीएम योगी पश्चिम यूपी से शुरू करेंगे प्रचार। सभी सीटों पर 3 दिन में 9 जनसभाएं करेंगे सीएम। झारखंड के चुनावी संग्राम में आज से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुंकार। ताबड़तोड़ 3 रैलियां चुनावी सभा से करेंगे बीजेपी का प्रचार। नेता विपक्ष राहुल गांधी का 1 दिवसीय रायबरेली का दौरा। आज इस दौरे को यूपी उपचुनाव से रखा जा रहा अलग। यूपी के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद केस से जुड़ी 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। शाही ईदगाह कमेटी की तरफ से 3 याचिकाएं की गई हैं दायर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 फैसलों को दी गई है चुनौती। यूपी मदरसा कानून पर सुप्रीम फैसला। आज सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुरक्षित रखा है फैसला। यूपी सरकार अब खुद करेगी डीजीपी का चयन। कैबिनेट ने नई नियमावली को दी मंजूरी। यूपीएससी को नहीं भेजना पड़ेगा पैनल। भारत के पूर्वी राज्यों में आज से छठ महापर्व की हो रही है शुरुआत। पहले दिन नहाय खाए से पर्व की शुरुआत। दिल्ली में छठ पूजा पर्व के प्रथम दिन नहाय खाए के अवसर पर श्रद्धालु कालिंदी कुंज छठ घाट पर अनुष्ठान के लिए एकत्रित हुए। पटना में छठ पूजा को लेकर बड़े अधिकारियों ने की बैठक। त्योहार को सकुशल संपन्न कराने को लेकर दिए निर्देश। सुरक्षा में 1000 मजिस्ट्रेट और 5000 पुलिस बल तैनात। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से परेशानियों का सामना कर रहे लोग। इंडिया गेट से तस्वीरें आई सामने। पूरे इलाके में दिखी धुंध की परत। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में पहुंचा। पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। दिल्ली में यमुना नदी में दिखा जहरीले झाग की परत। कालिंदी कुंज से तस्वीरें आई सामने। केंद्रीय मंत्री नितिन का कांग्रेस पर हमला। कहा इन 60 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। हजारीबाग में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा बीजेपी से झारखंड का नहीं देखा जा रहा है विकास। झारखंड के हजारीबाग में कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह यादव का बीजेपी के बटोगे तो कटोगे नारे पर हमला। पूछा बताएं कौन कटेगा और कौन बटेगा। यूपी मदरसा कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आज सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुरक्षित रखा फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताया था असंवैधानिक। करहल विधानसभा उपचुनाव को लेकर डिंपल यादव ने लाइव टाइम्स से की खास बातचीत। कहा लोकसभा चुनाव की तरह ही उपचुनाव में भी लोग समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। करहल सीट से एसपी उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने लाइव टाइम्स से बातचीत कर कहा ये नेताजी की कर्मभूमि रही है। क्षेत्र की जनता समाजवादी पार्टी को एक बार फिर समर्थन देने जा रही है। करहल सीट से उम्मीदवार अनुदेश यादव ने लाइव टाइम्स से बातचीत की। कहा करहल की जनता इस बार यादव परिवार के बजाय मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को समर्थन देने का मन बना चुकी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लेकर सियासी दलों की तैयारियां हुई तेज। सीएम शिंदे ने कल्याण पश्चिम में पार्टी उम्मीदवार के कार्यालय का किया उद्घाटन। महाराष्ट्र एमपी सीमा पर जांच में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। विधानसभा चुनाव से पहले लाखों रुपए की नकदी मिलने से हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस। नोएडा पुलिस और बाइक सवार 3 बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। एक बदमाश मौके से फरार। जांच में जुटी पुलिस। बरेली में शादी पर डांस के दौरान दबंगों ने अवैध असले से की फायरिंग। समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी। यूपी के पारस ग्लास फैक्ट्री के गत्ते के गोदाम में लगी आग। 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू। कोई जनहानि नहीं, लाखों का हुआ नुकसान।
आगरा में वायुसेना का प्लेन गिरने का लाइव वीडियो आया सामने। हादसे के बाद पायलट का पैराशूट से उतरते वीडियो भी आया सामने। प्लेन क्रैश के दौरान पायलट और को पायलट ने कूदकर बचाई थी जान। अल्मोड़ा में घायलों का हालचाल लेने पहुंचे सीएम धामी का हुआ विरोध। क्षेत्रीय लोगों और घायल के परिजनों ने अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने की मांग की। बदायूं में लाइव टाइम्स की खबर का हुआ बड़ा असर। डॉग को पटककर मरने वाला गिरफ्तार। महिला से गाली गलौज के बाद पालतू डॉग को उठाकर युवक ने जमीन पर पटका था। यूपी के प्रयागराज में एक गांव में हुई मारपीट। 2 लोगों की मौत। पीड़ित परिजनों ने की बुलडोजर चलवाने की मांग। आरोपी गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में सेंचुरी प्लाईवुड शॉप पर हुई अंधाधुंध फायरिंग। बदमाशों ने 10 से ज्यादा राउंड गोलियां चलाई। सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है पुलिस। जांच तेज। हरियाणा के गुरुग्राम में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। 2 किशोरों की गई जान। हादसे में एक किशोर गंभीर रूप से घायल। सड़क पर कार के अनियंत्रित होने से हुआ था हादसा। भारत ने हासिल की बड़ी कामयाबी। अंतरिक्ष में भेजा मंगलयान। अंतरिक्ष अनुसंधान को मिलेगी नई उड़ान। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश अमेरिका में आज राष्ट्रपति चुनाव। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर। भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:30 बजे से वोटिंग होगी शुरू। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर में हमला। लाठी डंडों से श्रद्धालुओं को पीटा गया। कनाडा के हिंदू सांसद चंद्रा आर्या ने कहा, खालिस्तानी आतंकियों ने सीमा लांघ दी है। कनाडा में मंदिर पर हुए हमले को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट। लिखा, मंदिर पर जानबूझकर हमला निंदनीय। पीएम मोदी ने लिखा, कनाडा में राजनयिकों को डराने धमकाने की हो रही है कोशिश। कनाडा में मंदिर हमला मामले पर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। केजरीवाल ने सरकार से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कनाडा में मंदिर पर हमले को दिया निंदा करार। कहा, भारत सरकार कनाडाई अधिकारियों के साथ इस मामले को बहुत दृढ़ता से उठाएगी। वृंदावन के विख्यात कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन ने कनाडा में हिंदू मंदिर में हमले को बताया निंदनीय। कहा, यह अधिकार किसी को नहीं है कि वो किसी के भी पूजा स्थल पर जाकर हमला करे। कनाडा में मंदिर पर हमले की केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने की निंदा। कहा, भारत देगा करारा जवाब। सेंसेक्स 1941 अंक गिरकर 78,782 पर बंद। निफ्टी भी 309 अंक फिसला। हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में 4.25% की गिरावट रही। डॉलर के मुकाबले रुपया 84.11 के निचले स्तर पर। लोकल आउटफ्लो और शेयर मार्केट में गिरावट है कारण। इंपोर्ट महंगा होगा। सोना और चांदी के दाम में तेजी। सोना 93 रुपए बढ़कर 78,518 का हुआ। चांदी 9,081 महंगी होकर 94,482 प्रति किलो बिक रही। सिट्रॉन एयरक्रॉस का एक्सप्लोरर एडिशन लॉन्च। शुरुआती कीमत 10.23 लाख। मिड साइज एसयूवी में 6 एयर बैग और ऑटोमेटिक एसी जैसे फीचर्स। आईआरसीटीसी का मुनाफा दूसरी तिमाही में 4.4% बढ़ा। ये 308 करोड़ रुपए हुआ। रेवेन्यू 7% बढ़कर 1,064 करोड़ रहा। रोज 12 लाख टिकट बुक करती है कंपनी। केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने केंद्र सरकार से जताई उम्मीद। कहा, केंद्र वायनाड के पुनर्वास के लिए तुरंत एक विशेष पैकेज प्रदान करेगा। जुलाई में भूस्खलन से तबाह हो गया था। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली का जन्मदिन आज। 36 साल के हुए विराट कोहली। सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से फिर मिली धमकी। मेरे अंकल हैं सलमान, फैमिली फ्रेंड हैं शाहरुख, बोले बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी। बिहार की फेमस लोक गायिका शारदा सिन्हा वेंटिलेटर पर। बेटे ने दिया हेल्थ अपडेट। बोले, छठ मैया से प्रार्थना कीजिए।
भूल-भुलैया 3 ने तगड़े क्लैश में की धमाकेदार कमाई। कार्तिक आर्यन ने 3 दिन में बनाया नया रिकॉर्ड। भूल-भुलैया 3 की एक्ट्रेस का दर्द सीरियल से निकाल दिया गया था। रोज सरदाना बोली, तंग आकर टीवी छोड़ दिया। सनी लियोनी 43 साल की उम्र में एक बार फिर बनी दुल्हन। पति डैनियल वेबर के साथ ही मालदीव में दोबारा रचाई शादी। शादी में तीनों बच्चे रहे मौजूद। सनी ने तस्वीरें की शेयर। बीबी 18 से शहजादा धामी हुए एविक्ट। बाहर होते ही दिया रिएक्शन। पटना में 15 नवंबर को पुष्पा 2 का ट्रेलर होगा लॉन्च। कोची, मुंबई समेत 6 शहरों में अल्लू अर्जुन करेंगे प्रमोशन। 5 दिसंबर को आएगी फिल्म। रोजाना 100 सिगरेट पीने वाले शाहरुख खान ने छोड़ी स्मोकिंग। बर्थडे पर फैंस को खुशखबरी देते हुए कहा, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। चलिए अब रुक करते हैं